बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ देगी सालन की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक बर्नर और एक बड़ा देगचा। सबसे पहले मैंने देगचे में 3 से 4 लीटर पानी शामिल कर लिया है और उसके बाद 6 किलो गोश्त को अच्छे से धो के इसमें शामिल कर लिया है। व्यूअर्स, ये मैंने तकरीबन 30 से 35 लोगों का सालन तैयार किया है और ये बहुत अच्छा तैयार हुआ था। अब मैंने इसमें 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज शामिल किया है और 1 पाव अदरक को धनिए के साथ कूट के शामिल किया है, 1 पाव लहसुन और 12 चम्मच लाल मिर्च, 6 चम्मच हल्दी और सब्ज़ मिर्चों को भी पीस के शामिल किया है। अभी हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये गर्म हो जाए, इनको उबाल आ जाए, तो हमने इनको ढक के रख देना है। तकरीबन 2 घंटे में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और अब हम इसमें 1 किलो घी शामिल करेंगे और पानी खुश्क होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। मैंने इसमें आलू भी शामिल करने हैं और उसके लिए मैंने 3 किलो आलू लिए हैं। उनको अच्छे से धो के छील के कटिंग कर ली है उनकी, और गोश्त को अब हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। जब इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, तो आपने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इससे बहुत ही अच्छा सालन बनता है। जब हमारे आलू थोड़े से पक जाएंगे, तो फिर हमने इसके अंदर 1 पैकेट कौरमा मसाला और 5 चम्मच गरम मसाला शामिल करना है और इसको थोड़ी देर भूनना है। फिर हमने इसमें शोरबे के लिए 4 लीटर पानी शामिल किया है। इस शोरबे में हमारे आलू भी पक जाएंगे और सालन की ग्रेवी भी पक जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारा सालन पक के बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाने के बाद हमारे आलू गल चुके हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, बारीक कटा धनिया और अदरक। आप देख सकते हैं, ये आप अपनी क्वांटिटी पे ऐड कर सकते हैं। जितना आप लाइक करते हैं आप उतना डाल लें। व्यूअर्स, हमारा ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।